हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, किरण लर्नर्स अकेडमी आपके लिए लेके आया है पूरा 2025 में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने, कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, आरआरबी जेई हो। आपको डेट भी दिख पा रही होगी। इस पूरा क्रैश कोर्स आपके लिए होने वाला है चैप्टर वाइज। जितने भी हमने वो लेटेस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं चैप्टर वाइज जो रेलवे ने पूछे हैं, और ये टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसको 5 वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे। 5 वीडियो में आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है रिपीटेड क्वेश्चन हमने नहीं उठाए हैं। मान लो कोई टाइप पूछी है रेलवे ने, तो एक क्वेश्चन उठा लिया। वैसे ही कोई अदर टाइप है, उसका एक क्वेश्चन उठा लिया। ऐसे करते करते पूरा चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। पूरा क्रैश कोर्स रहेगा। 100 क्वेश्चन में आपको पूरे वो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वो सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी जो रेलवे ने 2025 में पूछी है। और आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स पूरा 100 क्वेश्चन में आपका पूरा मैथ्स कवर होने वाला है। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे के, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो वो सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी। ऐसे ही इसमें 2 3 4 चैप्टर रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन में सारे चैप्टर आपके कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से खुद से ट्राई करना है, फिर इसका सोल्यूशन देखना है। और आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को, अगर आपने एग्जाम दिया था, कैसे करना चाहिए था, या फिर आपको फिर आपका एग्जाम आएगा में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि m सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12 15 18 से पूर्ण विभाज्य है, तो m को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल के अंकों का योग याद कीजिए। इफ m इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। m क्या है दोस्तों? स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो भाग होता है 15 से भी, 12 से भी और 18 से भी भाग होता है। आपको बताना है जो भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, उसके अंकों का योग आपको बताना है जब उसको 25 से भाग किया जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हमें कैसे करना होता है। आपको बड़ा नंबर उठाना है। बड़ा नंबर उठाना है, 18 का मल्टीपल देखने हैं। 18 का जो वो मल्टीपल देखना है, मतलब कि जो जो 12 से भी भाग होगा, 15 से भी। अब आपको पता है 18 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 दायां कितना होता है? 180 होता है। 18 10 जा 180। और 180 है जो 12 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। 180 इससे भी भाग होगा, 180 इन सभी से भाग होगा। लेकिन 180 क्या है? अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब आपको आगे क्या करना होता है? आगे आपको अब देखना है इस 180 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो, 18 दूनी 36 होता है, 360 नहीं होगा। 54 540 भी नहीं होगा। 18 चौक 72 720 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आएगा? 900 आएगा। 900 अपने आप में 30 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसको जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा। देखो, ये होता है डिविडेंड, ये होता है यहाँ पे डिवाइजर, और ये होता है क्वोशिएंट, और ये नीचे आता है रिमाइंडर। तो जो क्वोशिएंट आएगा, इसके सम ऑफ डिजिट आपको बताना है। 25 से इसको भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा? पहले जाएगा ये 3 पे जाएगा। 25 3 75 होता है। बचेगा कितना? ये बचेगा 15 बचेगा। फिर कितना आएगा? 15 6 जा, सॉरी 25 6 जा 150। 25 छिक्का 150 होता है। 6 पे जाएगा, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। अब ये जो क्वोशिएंट आया ना, इसका सम बताना आपको डिजिट का। तो ये कितना बनेगा दोस्तों? 3 + 6 क्या आएगा? 9। तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 9। आपको एग्जाम में जल्दी करना है। जैसे ये पता लगा आपको, सीधा 25 से तो हम बिना पेन उठाए डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे ही आपको मन ही मन में सम निकाल लेना है, और इसको विद इन 5 to 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, आगे निकल जाना है। मुझे समझाना था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक थोड़ा सा कमजोर होता है, उनको ये भी बताना पड़ता है। चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4519 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। अब देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट तो इसको ऐसे करेंगे कि 30 से डिवाइड लगाएंगे इसको, तो फिर जो बचेगा
उसको 30 से माइनस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। ऑप्शन देखिए आप, हम जो भी संख्या होगी अगर ये 30 से डिवाइड होगा, 30 के जो फैक्टर होते हैं दोस्तों ये होता है 3 गुना 10 लिख सकते हैं। मतलब अगर ये नंबर कोई भी नंबर 30 से डिवाइड होगा तो 3 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। अब 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कौन सा नंबर है मैं इसमें जोड़ूं कि लास्ट डिजिट 0 बना दे? ये भी नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा क्योंकि 4529 हो जाएगा। ये नहीं बनाएगा। अब इसमें 11 जोड़ते हैं ना, तो ये लास्ट में क्या बन जाएगा? 45 30 बन जाएगा ये, ठीक है। और लास्ट में 10 से वही नंबर डिवाइड होता है, अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 0 तभी डिवाइड होता है। आप इस तरह से सोच सकते थे इसको, या इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, वह एक अंक की संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। इसे 6 अंकों की संख्या इस 6 अंकों की संख्या 10 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। क्या लेते हैं? अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेते हैं। तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेते हैं 9 प्लस 0 9 प्लस 0 9 प्लस 0 9, ये तो 9 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 उठाओ, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेना है। 1 प्लस 3 4 प्लस 0 4, इनका डिफरेंस क्या आया? 5 आया। अब हमें दोस्तों अगर 11 से भाग करना है तो रिमाइंडर क्या है? 11 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा, 11 से भाग होना चाहिए। इसमें कितना जोड़ना चाहिए हमें ताकि 11 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे इसमें ये 6 जोड़ना चाहिए, तभी 11 से भाग हो पाएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। ये आपको करना ही पड़ेगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो 1 ही फैक्टर होगा बस, 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद ही नंबर होगा। अब 331 अपने आप में आपको याद रखना है प्राइम नंबर है। 331 क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद 331 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा 337 आएगा। 337 आएगा। इसके बीच में दोस्तों दो ही प्राइम नंबर आते हैं ये, ठीक है। 343 तो 7 का क्यूब होता है, नहीं होता। 331 और 337 टोटल नंबर होंगे दो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक धनात्मक पूर्णांक b ग्रेटर देन 1 के लिए यदि दो संख्याओं 6344 और 4200 ये बी है, बीच में का गुणनफल 12 से विभाज्य है, इनका गुणनफल 12 से डिवाइड होता है, तो बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कि इनका प्रोडक्ट 12 से भाग होना चाहिए और लिस्ट वैल्यू बी हमें बतानी है, और बी का वैल्यू आपको लेना है एक से बड़ा। तो लिखते हैं 6344 गुना में 4200, ये बी है यहाँ पे, ये 8 है यहाँ। अब ये तो देखो 4 से भाग होगा, 3 से, 4 4 8, सम डिजिट चेक करते हैं, 8 और 3 11 से 17 हो गया। 3 से भाग ना हो अगर ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये नंबर 3 से भाग होगा तब भी काम बन जाएगा, फिर ये कह सकते हैं नंबर 12 से भाग होगा। जैसे कि यहाँ पे ये 4 से ये भाग होना चाहिए और 3 से भाग होना चाहिए, या कह सकते हैं प्रोडक्ट फैक्टर दे सकते हैं। ये 4 से भाग हो गया तो इसको 3 से भाग करवा दूंगा मैं, क्योंकि 12 कॉमन आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12, एक तो 4 और 3 दोनों नंबर प्रोडक्ट में है, तो 4 और 3 तो हमें कॉमन लेना ही है, तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया। और यहाँ से क्या आ गया दोस्तों? 3, मान लो यहाँ 3 कॉमन आएगा, अगर 3 से ये नंबर डिवाइड होगा तो यहाँ क्या आना चाहिए? बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। कैसे? 4 2 6 और 8 14, 14 अब एक रखूंगा, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक से बड़ी लेनी है, एक नहीं ले सकते। उसके बाद ये हो गया था 4 2 6 और 8 14, 14 में कितना जोड़ें कि 3 से भाग हो जाए? 18, सम ऑफ डिजिट 18 3 से भाग होगा, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? एक से बड़ी लेनी है, तो फिर क्या लेंगे? 4 लेंगे। देखिए दोबारा से समझाता हूँ, कोई भी नंबर 12 से भागा है तो वो 4 से भाग होना चाहिए और 3 से भाग होना चाहिए। अब
4 से तो ये नंबर भाग हो रहा है, 4 से तो भाग हो रहा है, तो मैं ये देख लेता हूँ ये 3 से भाग होगा नहीं होगा, क्योंकि 4 इसमें कॉमन आएगा, 3 इसमें कॉमन आएगा, 12 कॉमन आ गया, इसका मतलब 12 से नंबर डिवाइड हो जाता है। 4 तो यहाँ चेक कर लिया मैंने, 3 यहाँ पे कर लेता हूँ। 3 चेक किया, सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। 8 और 2 10, 4 14, 14 नंबर सम ऑफ डिजिट 14, 3 से भाग नहीं होगा। 15 भाग हो जाता है, सम ऑफ डिजिट 15 है तो 3 से भाग होगा नंबर, तो 15 के लिए बी की वैल्यू 1 रखूंगा। तो जो एग्जाम में इसमें बोला है क्वेश्चन में, 1 से बड़ी लेनी है, तो उसके बाद बी की वैल्यू 1 से बड़ी क्या लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 लेंगे तब भी नहीं होगा, 3 लेंगे तब भी नहीं होगा, 4 पे क्या बन जाता है, सम ऑफ डिजिट 18 बन जाता है। सम ऑफ डिजिट 18 दैट इज 18 क्या होता है, डिवाइड होता है 3 से, तो इसीलिए कह सकते हैं हम बी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ 2 है और एलसीएम क्या है, 492 है। कहता है एक संख्या क्या है, 82 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी मान लो एक्स है, आपको हमेशा याद रखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। अब एक्स की वैल्यू निकाल लिए तो ये 82, 82 बड़े में बटे में चला जाएगा, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये आएगा 41, और 41 से 492 को डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, 8 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा, 82। आंसर क्या आया, 12 आया। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है आपको पता है कि देखो ये 41 से कैंसिल आउट हो गया, 41 इसका लगभग कितना मल्टीपल है, 10 गुने के आसपास है, तो सीधा ही आंसर कर देना था आपको 12। ठीक है, या अभी एग्जाम दोगे आप तो सीधा ही आपको डायरेक्ट आंसर करना है, क्योंकि सारे मल्टीपल ज्यादा बड़े हैं, जैसे 31 इतने गुना तो नहीं होगा ये 41 का, जब भाग करोगे आप फिर 10 गुना ही होगा, क्योंकि 10 से गुना करते 41, 410 तो वैसे ही पहुंच जाता है, 492 तक जाना था, तो 41 दूनी 82 और लगा लो। तो इस तरह से 41, 410 प्लस 82, 492, तो 12 भाग करने के बाद 41 से भाग करेंगे 492 को, क्या आ रहा होगा, 12 ही आ रहा होगा। इस तरह से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज 12। क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं 2.7 और 0.096 का लघुत्तम एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब 2.7 का एलसीएम बताना आपको, 2.7 और 0.096, इसको कैसे करोगे, आप इसको पहले ये पॉइंट हटाएंगे जब भी आपको करना है, और यहाँ पे आएगा 96 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 आएगा। फ्रैक्शन का जब भी आपको एलसीएम लेना है, ऊपर वाले का लेते हैं एलसीएम, नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, देखो अब 96 का डबल करेंगे 192, 192 में अगर मैं 27 ऐड कर देता हूँ 216 आएगा, 216 वो नंबर होगा जो इनका एलसीएम होगा, क्योंकि ये इससे भी डिवाइड होता है। बड़े के मल्टीपल देखने हैं आपको, ठीक है, या कॉमन नंबर देखना है, ठीक है, कॉमन नंबर देखना है। जैसे 27 को उठाऊंगा मैं, 27 दूनी 54, 27 कह सकते हैं, 27 सत्ता 189, 27 अट्ठा 216 होता है, 216 इन दोनों का एलसीएम आ गया। या ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से आप, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, आपको डायरेक्टली मल्टीपल देखने हैं नंबर के। 216 आएगा। अब नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ, इनका दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 10 आएगा। आंसर क्या आएगा, 21.6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 21.6, सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, पहले आपको खुद से ट्राई करना है हर क्वेश्चन को। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, ये एचसीएफ हो गया और ये हो गया इनका एलसीएम। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, एक संख्या मान लेते हैं दोस्तों एक्स है, और एक संख्या मान लेते हैं 9/2 ऑफ एक्स मान लेते हैं। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे आएगा 9/2 एक्स स्क्र हो जाएगा। अब 9 से कैंसिल आउट करते हैं इसको,
3 पे काटूंगा, 3 तिया 9, 3 पे काटता हूँ 19 आएगा। 3 पे काटता हूँ इसको, 3 तिया 9, 3 अट्ठा 24, 38 आएगा। अब ये दो गुना में चला जाएगा, यहाँ 38 गुना 38 हो गया। मतलब एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 38 के स्क्वायर के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आप कह सकते हैं यहाँ पे 38 आएगी एक्स की वैल्यू। आपको बताना क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या क्या होगी, 9/2 ऑफ एक्स होगी। 9/2 ऑफ एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे रख देते हैं 38 एक्स की वैल्यू, 2 पे काटूंगा 19, 19 निम्मा कितना होता है, 171 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक माली के पास 1826 लाल फूल और 2486 पीले फूल हैं। वह उन्हें सबसे बड़े संभावित समान समूहों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक समूह में लाल और पीले फूलों की संख्या समान हो। प्रत्येक समूह में फूलों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें जो मैक्सिमम फ्लावर्स इन ईच ग्रुप कितना है, 1826 है एक में, और येलो पीले में कितना है, 2486 है। अब इसका जो मेथड होगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछता है। आपको हमेशा क्या करना है, इनका देखो, अब छोटे छोटे बकेट बनाने हैं, मान लो जिसमें समान टाइप के फूल होंगे, तो मैक्सिमम बकेट कौन सा होगा, तो इनका एचसीएफ होगा। समान फूल वही होंगे ना ज्यादा से ज्यादा, तो दोनों में कॉमन आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी में डिवाइड करेंगे इसको। तो आपको इस क्वेश्चन में हमेशा निकालना होता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ जब भी नंबर का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे। तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, आपको क्या करना है, डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। या फिर जो इनका डिफरेंस आएगा, उसका क्या निकालना है हमें, वो नंबर उठाना वहां से, बड़े से बड़ा वो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल निकाल के देखते हैं, इन दोनों को गैप लेते हैं। तो 2400 में से 1800 गए, तो आप कहेंगे सर 600 आ गया। 86 में से 26 गए, 60 आएगा, तो मतलब 660 नंबर आ गया ये। 660 इनका क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। एचसीएफ निकालना था हमें 2486 और 1826 का। क्या देना है आपको, गैप लेना है। 2486 माइनस कर दिया 1826, कितना आया, 660 आ गया जी। कितना आ गया, 660। अब आपको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में 660 के वो फैक्टर चेक करने हैं जो दोनों को डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करेगा जो, वो फैक्टर आपको देखना है इसका। मान लो 660, आपको पता ही है 22×3 = 66 होता है। अगर मैं 22 उठाता हूँ, 22 इसको भाग करेगा, देख लो, 22×8 = 176 होता है। 6 बचे का 22×3 = 66, तो ये भाग होता है। क्वेश्चन क्या आता है, देखो 22×8 = 176 होता है, 22×3 = 66, ये 22 से भाग आता है, क्वेश्चन 83 आएगा। 22 एकम 22, 2 बचेगा, 22 एकम 22, 6 बचेगा, 22×3 = 66, 113 आता है। मतलब 22 से ये भी डिवाइड होगा, 22 से ये भी डिवाइड होगा। 22 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें सोल्व करना है इसको। निम्नलिखित को साधारण बीन में व्यक्त करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू वल्गर फ्रैक्शन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना होता है, आपको क्या करना है, टोटल में से, जैसे टोटल किया है, इस टोटल नंबर में से माइनस करोगे आप नॉन बार वाला, जैसे 1 है, और बटे में जितने के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, जितने के ऊपर नॉन बार वाले हैं पॉइंट के बाद उतने 0 आएंगे। प्लस वैसे ही 23 माइनस होगा नॉन बार वाला 2, डिवाइड बाय जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतनी, जैसे 2 है 0, प्लस 2 है। अब देखिए, ये 13/90 आएगा, और ये क्या आएगा, 21/90, प्लस 2। अब यहाँ पे 21 और 13 34/90 होगा ये, और 2 है, 2 प्लस कह सकते हैं 34/90। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जैसे कि 2:34/90, मतलब 2 सही 34/90। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
तो सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे माइनस 0.4 है। अब 46 का स्क्वायर कैसे करते हैं? आपको सबसे पहले देखो नीचे तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा। मान लो 46 का स्क्वायर करना है, सो ट्रिक आपको याद रखनी है। 50 से 4 कम है, जितना कम है 50 से उसका स्क्वायर कर दो। अब क्या करना है, जो 50 से 4 कम है उतना ही 25 में से माइनस कर दो। 25 माइनस 4 करेंगे 21 16 आएगा। और बटे में 10 का स्क्वायर 21.16 आएगा ये। ये 23 का स्क्वायर 529 होता है। 529 बटे में 100, 10 का स्क्वायर क्या आएगा 5.29। पहले इनको सबको सोल्व करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है। और माइनस में फिर क्या है 3.24। अब देखिए दोस्तों, इसमें से आपको कुछ इसमें से माइनस कर दो। मान लो इसमें से मैं 0.40 लिख सकता है, इसको ये माइनस करना है तो ये 9 आएगा। आराम से 4 गए 8 आएगा। 4.89 आएगा। और 21.16 में इसको ऐड करना है। 9 और 6 15, एक कैरी। 8 और 2 10 की 0, एक कैरी। ये आएगा 6, 26.05 आ गया। इसमें से आपको माइनस करना है 3.24। 3.24 माइनस करना है। सॉरी सॉरी, पहले 5 से डिवाइड भी करना था आपको। पहले इसको 26.05 को 5 से डिवाइड करो। पॉइंट इसको बाद में लगा लेंगे 100 को, पहले 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, बटे में 100 है। फिर माइनस करना है 3.24। 5 से काटेंगे, पंजो पंजो 25, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बटे में 100 है। 5.21, 5.21 में से ये माइनस करना है। 11 में से 4 गए 7, 11 में से 2 गए 9, और ये बचेगा 4 में से 3 गए 1, 1.97 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप इसको डायरेक्ट इतना लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट सोल्व करना आपको जल्दी से जल्दी। ठीक है, मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा। आप सीधा क्या करोगे, इसका स्क्वायर 21.16 आएगा। इसमें ये ऐड करोगे, 0.4 माइनस कर दोगे, 5 से भाग लगा के ये माइनस कर दोगे सीधा। या फिर आप लास्ट के डिजिट चेक कर सकते हो, एक ही लास्ट डिजिट है जिसमें 7 आएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो एक ही डिजिट से। अब इसको सोल्व करना है। देखो इसका क्यूब रूट करेंगे, ये 11 का क्यूब क्यूब होता है, ये 11 आएगा। और ये क्या आएगा, की पावर 1/4 करनी है, 10 की पावर 4, ये आएगा 10। 5/33 है, इंटू में 30 है। अब 11 तिये 33, 3 से 3 कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। आंसर क्या आएगा 5। अब देखो इसको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना, आपको आपको डायरेक्ट करना है। जैसे ये इसका रिवर्स है, यहाँ पे 4/29 है, इस फॉर्म में लेके आना है आपको सब। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4/29 की पावर -3 होगा। ये 2 है, और ये 4/29 की पावर क्या होगा, -11 होगा। अब देखो 11 और 3 14, -14 प्लस के 2 -12 आएगा। -12 इक्वेट कर देंगे बेस में, -12 आएगा। यहाँ 4/29 की पावर 9m+7, तो यहाँ आएगा 9m+7 आएगा। ये माइनस होगा उस साइड जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा माइनस के। और 9 बटे में आ जाएगा, m की वैल्यू होगी -19/9, ऑप्शन ए। तो भी सोल्व करना है। देखिए अपोजिट चल रहा है ऐसे क्वेश्चन में। देखो जैसे ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 और 2 7 आएगा। और प्लस के 10, 5 और 5 10, 10 -7 करेंगे तो यहाँ से सारे से क्या आया 3 आया। इस सारे ब्रैकेट से क्या आया हमारे पास 3 आया दोस्तों। और 9, ये 3 बार माइनस है तो -3 हो जाएगा। इस +3 से -3 कैंसिल, ये आएगा 9। तो 9 12/6 है, 12/6 इंटू में 9, ये 9 है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 पे काटूंगा
6 आएगा, 6×3 = 18, 72/18, 18 आएगा बटे में 72 के, 18×4 = 72, फिर क्या आएगा 4। अब ये देखिए 1/3 है, उसकी पावर माइनस है, उल्टा कर देंगे तो ये 3/1 की पावर 5 हो जाएगा, 3/1 की पावर 5 और ये 3 की पावर 5 एक ही बात है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 की पावर 12, 9 की पावर 13। मैं क्या करूंगा, कॉमन लेने के लिए इनको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लूंगा, जैसे कि ये ऐसे है, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को उसकी पावर 12, तो 3 की पावर 36 हो जाएगा ये, प्लस 3 की पावर 2 उसकी पावर 13, 3 की पावर 26 कह सकते हैं सीधा, बटे में है 3 की पावर, यहाँ पे कह सकते हैं सीधा 3 की पावर 3, उसकी पावर 3 की पावर 18, क्योंकि 3 की पावर इसको 3 लिखेंगे, उसकी पावर 6 है, 3×6 = 18, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, 3 की पावर 2 की पावर 14, 3 की पावर 28। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, 3 की पावर 26 आएगा ऊपर से कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा जी 3 की पावर 26 ली, तो ये बचेगा 3 की पावर 10 +1, नीचे से कॉमन लेंगे 3 की पावर 18, तो ये आएगा 3, ये 1 प्लस ये भी 3 की पावर 10 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, 3 की पावर 18 पावर नीचे डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो 3 की पावर 18 माइनस करेंगे 26 में से तो क्या आएगा, 8 आएगा, रूट में 3 की पावर 8 है, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 4 आ जाएगा, रूट खोलेंगे तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है 81, 81, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, अभी एवरेज के क्वेश्चन रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। 16 व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनमें से 20% पुरुष, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं, उनका औसत देखो, मेल है 20%, फीमेल है जी 50%, तो बाकी टोटल 100% होगा, बाकी कितने बचे, चिल्ड्रन बच्चे बच गए 30%। अब कहते हैं इनका एवरेज दिया, उनका औसत क्या है, 45, 50 50 kg है, तो समूह का औसत बताना आपको। तो जब भी इनका औसत दिया हुआ है 45, 50, 50 पूरे ग्रुप का बताना है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इनका रेशियो ले सकते हो, तो ये आएगा 2:5:3, ये आएगा। अब मिनिमम वैल्यू उठानी है, मिनिमम वैल्यू उठानी है इनमें से, मान लेता हूँ मिनिमम क्या है इसमें, 45 है, सारे ग्रुप का 45 औसत होता है, मिनिमम वैल्यू ये है, ये तो है ही है, जो एक्स्ट्रा आएगा न्यूट्रल करने के लिए उसको ऐड कर दूंगा। अब ये देखो कितना एक्स्ट्रा लेके आया, इसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा आया, फीमेल की वजह से 5 एक्स्ट्रा आया, टोटल 5 यूनिट पे कितना एक्स्ट्रा आएगा, एक पे 5 एक्स्ट्रा आया, और 5 पे कितना एक्स्ट्रा आएगा, गुना कर देंगे 5, 25 एक्स्ट्रा आएगा, प्लस ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया मिनिमम से, ये भी 5 एक्स्ट्रा लेके आया, 3 पे 15 एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो एक्स्ट्रा होगा ना, ये सब में इक्वल बांटेंगे, 5 और 2 7 और 3 10, तो 40/10, 40/10 ये आएगा, कह सकते हैं 4। अब जो 4 आया, ये 4 किस में ऐड कर देते हैं, मिनिमम वैल्यू में ऐड कर देते हैं, तो ओवरऑल जो एवरेज होगा ये होगा 49 kg, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली दो संख्याओं का 78 है, और तीसरी संख्या 104 है, शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 5 संख्याएं हैं, पहली दो का प्लस 2 का मतलब 1 + 2,
इनका एवरेज है जी 78। और तीसरी संख्या क्या है, थर्ड नंबर है, तीसरी संख्या है 104। शेष दो बच गई, मतलब चौथी कह सकते हैं, और पांचवी संख्या बच गई। इनका औसत आपको बताना है, इनका औसत यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। और टोटल जो पांच संख्याएं हैं, टोटल पांच का, एक से लेके पांच तक का टोटल पांच का जो एवरेज है, सॉरी सम है, योगफल है 655 है। तो आपको तो शेष दो संख्याओं को औसत बताना है। अब हम क्या करते हैं, पहली दो संख्याओं का ये औसत दिया हुआ था, तो हम सम निकालते हैं, तो क्या करेंगे, दो से गुना कर देंगे 78, प्लस ये तीसरी संख्या ऐड कर देंगे, प्लस इनका एवरेज ये होगी फोर्थ नंबर प्लस फिफ्थ नंबर, और ये सम टोटल किसके बराबर है, 655 के बराबर है। ये आएगा 78 दूनी करना है आपको। देखो 80 दूनी क्या होता है, 160 होता है। दो कम है, दो दूनी चार, माइनस कर देंगे, ये आएगा 156। 156 में हम 104 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 156 चार जोड़ेंगे 160 प्लस, तो 260 आएगा, 260 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 260 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आएगा हमारे पास लगभग, कह सकते हैं 655 माइनस 260 करना आपको। पाँच, 15 से छः गए 9, और यहाँ पे पाँच में से दो गए 395 आएगा। 395 जो एवरेज है, दो का सम है, तो एवरेज बताना है, आप डिवाइड कर दोगे दो से। 395 का आधा करना आपको। 395 का आधा करने के लिए 300 का आधा करता हूँ 150, 90 का आधा करता हूँ 45, पाँच का आधा करता हूँ 2.5। ये ऐड करना है, तो ये आया 195। 195 प्लस टू, 197.2.5 जोड़ेंगे 195 में, 197.5 आएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 40 हैं। देखो 23 मैचों में उसने बनाए जी, एवरेज है उसका 41। अब कहता है अगले 10 मैचों में बल्लेबाज का औसत 16 रन बनाए, औसतन अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, अगले 10 मैचों में उसने क्या बनाए, एवरेज 16 है उसका। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। सभी में देखो, आपको क्या करना है, हमेशा कंपेयर करना है। जैसे 41 तो एवरेज है ही था, मिनिमम मान लेता हूँ, मिनिमम वैल्यू ये है। अब नेक्स्ट में वो रन ज्यादा बनाता है या कम बनाता है, तो आप कहेंगे सर कम बनाता है। तो कम बनाता है, उसका एवरेज इसका मतलब डिक्रीज होगा, 41 से कम ही आएगा, फिर जो भी होगा 41 से कम आएगा। तो आपको देखना है नेक्स्ट कितना कम लेके आया एवरेज से, नेक्स्ट 10 मैचों में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इनका डिफरेंस लेंगे, तो 25 कम लेके आता है एवरेज से। तो टोटल मैच कितने हैं, 10, देखो इतना तो लेके आएगा, एवरेज कितना गिरेगा, 25 कम लेके आता है एक मैच पे, टोटल 10 पे कितना कम लेके आएगा, इतना कम लेके आएगा, और ये सारे में इक्वल बांट देंगे। अब टोटल मैच कितने हो गए, 33 हो गए, कितना एवरेज कम हो जाएगा उसका। अब 250 बटे 33 करना आपको, 250 बटे 33 करना है। 33 पंजा कितना होता है, 33 पंजा तो इससे ज्यादा जाएगा, पांच पे करेंगे तो चार पे जाएगा ये। ठीक है, चार पे जाएगा, तो चार पे करेंगे तो ये आएगा 33 चौका 30 चौका 120, नो 129 आएगा, बचेगा 21। सॉरी, ये तो 250 था, 250 था, तो ये ज्यादा पे जाएगा, गलती कर गया मैं। तो इसका 33 का देखना है मल्टीपल आपको, यहाँ पे कितने नंबर पे जाएगा ये। आठ पे तो करते हैं, आठ तिया 24, 240, आठ तिया 24, 240 प्लस 24, तो ये ज्यादा जाएगा, सात पे जाएगा ये। सात पे करते हैं, सात तिया 21, सात तिया इक्की, दो कह रही, सात तिया इक्की दो 23, तो ये बचेगा 9, तो 29 बचा, सॉरी 19 ये 19 बचा। अब मतलब सात माइनस होगा 41 में से, यहाँ पे लगभग सात आएगा, सात माइनस होगा,
और 7 के साथ ये 19 रिमाइंडर तो पॉइंट समथिंग भी आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 7 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, समथिंग आएगा। और 41 में से 7 दोस्तों हम माइनस करते हैं, तो 34 तो वैसे ही आता है, 34 तो वैसे ही आता है, तो इसका मतलब कुछ और माइनस होगा 34 में से, तो 33 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 33 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ऐसा ऑप्शन आपको देखना है, 33 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहता है वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आयु 76,096 थी। औसत क्या थी पहले 3 महीनों में, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे जो एवरेज है इसका पहले तीन का 76,096 है। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। तो आपको इसको सोल्व करना ही होगा, क्योंकि ऑप्शन भी बिल्कुल पास पास हैं, अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो जल्दी से करने के लिए, जैसे अप्रैल में मान लो उसकी औसत क्या है, 75% अधिक है, तो इसका आप 75% निकाल के इसी में जोड़ोगे, 3/4 निकाल दो इसका। इसका जब आप 76,096 में इसका 3/4 निकाल के इसमें जोड़ोगे, 76,096 का 3/4 निकालते हैं, 4 पे कैंसिल आउट करूंगा इसको, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 निमा 36, जीरो 4 दूनी 8, 4 चौकी 16। ठीक है, तो ये आएगा 19,024 की मल्टीप्लाई करनी है अभी मुझे 3 से, 3 चौके, देखो 19,000 की 3 से 57,000 तो सीधा ही आ गया, 24 दिए 72, तो ये आएगा 8, 9 और 7 16, एक कैरी, 7 और 6 13, एक कैरी, 7 और 1 8 और 5 13, तो ये आया 1 3 3 1 6 आया, ये हो गया अप्रैल का। 4 महीनों के शेष 8 महीने बच गए, 6 रिमेनिंग 8 मंथ बच गए हैं, रिमेनिंग आर मान लेता हूँ, 8 मंथ बच गए। टोटल कहता है दोस्तों, टोटल कितना है, 12 महीने का ये है, तो टोटल मैं क्या करता हूँ, 12 मंथ की टोटल है जो उसकी, 12 मंथ की टोटल है जो एवरेज है, ये है जी 94,660। मैं सम निकाल लेता हूँ, सम निकालूंगा यहाँ पे, पूरा 12 का सम निकालूंगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये आएगा 800, 8 6 48, 4, 8 6 48, 4 52, 5, 8 चौका 32, 5 37, 3 8 9 72 और 3 73। टोटल सम कितना आया, दोबारा से करता हूँ, देखो, तो एक सेकंड दोबारा से करता हूँ मैं। 12 मंथ का निकालना था सम दोस्तों, मैंने 8 का निकाल दिया है। 12 का टोटल सम निकाल लेते हैं पूरे साल का, 1200, 12 6 72, 7 कैरी, 12 6 72 और 7 79, 7 कैरी जाएगा, तो 12 चौक 48 और 7 कितना होता है, 55 होता है, 5 कैरी जाएगा, 12 निमा 108 और 5 113, तो ये आएगा 113, 59 20 आया। अब ये 3 मंथ का एवरेज था, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सम निकाल लेता हूँ। 3 6 18, एक कैरी, 3 निम 27 और 1 28, 2 कैरी, 2 आएगा, फिर 3 6 18, एक कैरी, 3 7 21 और 1 22, तो ये कितना आया, ये आया 228288, और इसमें ये ऐड कर दूंगा मैं, ये ऐड कर दूंगा, 133108 इसमें ऐड करना है, इसमें 3 डिजिट और 3 डिजिट 6 डिजिट है, तो इसमें ऐड करना है 228288, ये ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे, ये आएगा, देखिए, 8 8 16, लिखेंगे, एक कैरी जाएगा, 8 8 6 14 और 1 15, एक कैरी जाएगा, दो और 1 3 और 1 4 आएगा, 8 3 11, एक कैरी जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 आएगा, 2 और 1 3 आएगा। अब ये जो सम हो गया ना, ये हो गया पहले 3 मंथ का, अप्रैल तक का ये सम हो गया। तो टोटल 12 महीने का सम कौन सा है, ये आया राइट साइड,
जो लिखा हुआ है हमने। अब एक सेकेंड। देखो टोटल 12 महीने का सम क्या था, ये था। इसमें से माइनस कर देंगे ये पहले 4 महीने का, तो 8 महीने का बच जाएगा। तो ये आया था 1, 1, 3, 5, 9, 2, 0। और ये आया 4 महीने का, ये माइनस कर देंगे 36, 14, 56। ये 56 है, फिर 14 है, और फिर है 36। ये इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ बचेगा 11 में से 5 गए 6, और यहाँ बचेगा 8 में से 4 गए 4 आएगा, 5 में 6 गया 4, 13 में से 6 गए 7, और 10 में 3 गए 7। ये आया 77, 44, 64 आया। अब ये क्या आया, 8 महीने का सम आया हमारे पास, लेकिन हमें तो एवरेज बताना है, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, हमें 8 से डिवाइड कर देना है। ये 8 मंथ का सम आ गया, क्योंकि मैंने टोटल 12 मंथ के सम में से पहले 4 मंथ का सम माइनस कर दिया, तो 8 मंथ का सम है। तो अब आपको एवरेज निकालना है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 8×9 = 72, पहले 9 है सभी ऑप्शन में है। 8×9 = 72, बचेगा कितना, 5 बचेगा। तो फिर 8×6 = 48, बचेगा कितना, देखो 8×9 = 72, 5 बचा, 8×6 = 48, 6 बचा, 88, 64, फिर जाएगा जीरो पे, फिर 88, 64 आएगा। ये आया 96, 808। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है 8 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है जब उनमें 56 kg वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। देखो 8 पुरुष का जो औसत वजन 3 कम हो गया, क्योंकि उनमें 56 kg वाला एक वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया। नए पुरुष का बताना है। औसत क्या होगा, अगर कम हुआ है दोस्तों, जो गया होगा ना पर्सन, जो गया होगा, कह सकते हैं उसका ज्यादा होगा, और जो आया होगा उसका कम होगा। 56 kg वाले पुरुष से बदला गया, ये गया है, और जो आया है इसका क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, कितना कम लाएगा वो, 56 से जितना कम हुआ एवरेज में टोटल 3 कम हुआ है, कितने बंदों का, 8 का, गुना कर देंगे 8 से, 8×3 = 24। तो 56 - 24 करेंगे, तो ये आएगा 32। तो जो नया पुरुष आएगा उसका वजन क्या होगा, नए पुरुष का वजन कितना है, 32 kg। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।